ओवुलेशन पर ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, फिर भी काफी सारी महिलाओं की ये क्वेरीज आ रही है कि आखिर हमारे पीरियड्स के कितने दिन बाद हमारा ओवुलेशन होता है, हम कैसे प्रिडिक्शन लगाएंगे कि एक्चुअल में हमारा अब ओवुलेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सटीक लक्षण बताऊंगी जो कि आपके पीरियड डेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने शरीर में नोटिस करना है, क्योंकि जब आपके शरीर में ओवुलेशन की प्रक्रिया हो रही होती है तभी ये सारे सिम्टम्स विजिबल होते हैं आपकी बॉडी में, और आपके पीरियड खत्म होने के 10 से 11 दिन के बाद ही ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जस्ट एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अपने पीरियड की डेट को एक पेन कॉपी से नोट डाउन करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने ओवुलेशन के डे को निकाले तो डेफिनेटली आपको सही से उसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल डेट कौन सी है आपकी ओवुलेशन की। देखिए, मान के चलते हैं एक महिला का पीरियड साइकिल 28 दिन का है और एक महिला का जो पीरियड साइकिल है वो 30 दिन का है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि समझते नहीं हो आप, फिर आप बाद में परेशान होते हो। तो जिन महिलाओं का 28 दिन का पीरियड साइकिल है उनकी हम बात कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए 1 मार्च को उनका पीरियड आया और उनका जो यानी कि पीरियड की लेंथ है वो 28 दिन की है। अब जो उनका अगला पीरियड आने वाला है वो आने वाला है 28 के बाद में, यानी कि हो सकता है 29 या 30 के आसपास उनको पीरियड आए। तो ये जो साइकिल है ये 28 दिन का है। ठीक है, तो 28 दिन के पीरियड साइकिल वाली महिलाओं का जो ओवुलेशन का फेज होता है वो ऑलमोस्ट 14 से लेकर 18 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर उनकी पीरियड साइकिल 28 दिन की होती है तो पीरियड खत्म होने के 14 दिन के बाद कभी भी उनका ओवुलेशन हो सकता है। अब वहीं पर हम बात करते हैं कि जिन महिला का 30 दिन का पीरियड साइकिल है उनका ओवुलेशन कब होगा। तो उनका ओवुलेशन का जो फेज रहता है वो होता है पीरियड खत्म होने के 15वें दिन के आसपास उनका ओवुलेशन स्टार्ट होता है। तो 15 से लेकर आप 20 दिन के बीच में यानी कि कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि इन्हीं दिनों आपका ओवुलेशन होता है। तो जिस तरीके से आपके पीरियड की डेट 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो जाती है, सेम वैसे ही आपके ओवुलेशन का जो समय होता है वो भी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि यार मेरा एक्चुअल में जो ओवुलेशन का फेज है ये इस टाइम पर हो रहा है, मेरा जो यानी कि पीरियड का डे है वो तो 2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो रहा है, फिर ऐसे मेरा ओवुलेशन कैसे होगा। तो आपको अपने पीरियड की डेट के अकॉर्डिंग ही निकालना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको हर महीने एग्जैक्ट डेट पर ही पीरियड आए। कभी 2 दिन पहले भी आ जाते हैं, कभी 2 दिन बाद में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने ओवुलेशन को प्रिडिक्ट करना है, उसके बाद में आपको कांटेक्ट में रहना है। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।